हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भीमपुर गांव में एक सास और बहू रहते थे। सास का नाम था रमाबाई और बहू का नाम था सुनीता। रमाबाई बहुत दयालु थी, लेकिन सुनीता थोड़ी घमंडी थी। रमाबाई के पास 2 बैल थे। दोनों बैलों के नाम थे जय और वीरू। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में बातचीत किया करते। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपनी मित्रता प्रकट करते। जिस समय ये दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, उस समय दोनों की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। खली भूसा खाने के लिए दोनों साथ साथ नाद में मुंह डालते और साथ साथ हटाते। एक बार की बात है, सुनीता का भाई कल्लू दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। बैलों को लगा मालकिन ने हमें बेच दिया है। वे बहुत उदास थे। कल्लू जब उन्हें हाँकता तो वे बहुत अनमने होकर अपने पांव उठाते। संध्या के समय दोनों नए स्थान पर पहुंचे। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। जब खली भूसा दिया गया तो एक ने भी नाद में मुंह ना डाला। रात हो गई। जब सारा गांव सो गया तो जय और वीरू ने मूक भाषा में सलाह की। अपने पगहे तुड़ाकर वहां से भाग लिए। सुबह रमाबाई जब सोकर उठी तो बैलों को सामने देखकर स्नेह से गदगद हो गई। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। आसपास के बच्चे जय और वीरू को देखकर तालियां बजाने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सुनीता बैलों को वापस आया देखकर चिढ़ उठी। उसने बैलों को खली और चोकर ना देकर सूखा भूसा उनकी नाद में डाल दिया। दूसरे दिन कल्लू फिर आया और बैलों को ले गया। संध्या समय पहुंचकर कल्लू ने उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। हीरा और मोती ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और नाद में मुंह भी नहीं डाला। सुबह जब उन्हें हल में जोता गया तो दोनों टस से मस ना हुए। रात को भी उन्होंने कुछ ना खाया। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे थे, एक छोटी सी लड़की हाथ में 2 रोटियां लेकर बाहर आई। बड़े प्यार से एक एक रोटी उनके मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों बैल दिन भर मेहनत से खेत जोतते, कल्लू की मार खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते। सूखे भूसे के साथ प्यार भरी एक एक रोटी खाते। एक दिन रात को घर का द्वार खुला। नन्ही लड़की दबे पांव आई और बैलों की रस्सी खोल दी। दोनों इशारा समझ गए और वहां से भाग निकले। शोर सुनकर कल्लू हड़बड़ाकर उनके पीछे भागा, पर कोई लाभ न हुआ। भागते भागते जय और वीरू अनजाने रास्ते पर निकल गए। सहसा उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों भूख से व्याकुल थे। भरपेट मटर चरी और मस्ती से उछलकूद करने लगे। इतने में खेत के रखवाले लाठियां लेकर दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वीरू ने जय की ओर देखा, मानो कह रहा हो कहां से चले और कहां पहुंच गए।
यहाँ कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे और गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। दोनों बैल भी भूखे थे। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। दीवार कच्ची थी। वीरू को एक युक्ति सूझी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। सब धीरे धीरे टूटी दीवार के रास्ते सरपट भागने लगे। वीरू जय की रस्सी तोड़ने में लगा था। जय ने मूक भाषा में कहा, तुम भाग लो। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। भला तुम्हें विपत्ति में छोड़कर कैसे चला जाऊं? वीरू जय के पास ही सो गया। एक सप्ताह तक दोनों वहीं भूखे बंधे रहे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। आज उनकी नीलामी होनी थी। दोनों बैलों की अब अच्छी तरह देखभाल होने लगी। एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया और अपने घर की राह पकड़ी। दोनों को राह जानी पहचानी लगी। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। दोनों ने कनखियों से एक दूसरे की ओर देखा। बस फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ, रस्सियां छुड़ाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। रमाबाई द्वार पर बैठी धूप खा रही थी। अपने बिछड़े हुए बैलों को देखकर उसकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। तभी उनका खरीदार आ पहुंचा। वीरू ने उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। जरा सी देर में ही नादों में खली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। रमाबाई खड़ी दोनों को सहला रही थी और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय सुनीता ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। सुनीता अब समझ चुकी थी कि पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी सुख दुख, प्रेम, घृणा जैसे भाव समझते हैं। मूक भाषा में वे अपनी बात व्यक्त कर देते हैं। मनुष्य की भांति वे भी मित्रता और भाईचारे की भावना खूब निभाते हैं। बस जरूरत है उनके प्रति संवेदनशील होने की। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू।